गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज जैसे मैंने पहले वादा किया था कि आज वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र के न्यूमेरिकल्स मैं लेके आ रहा हूँ कुछ। हम लोग 3 डाइवर्स न्यूमेरिकल्स को लेंगे और मुझे उम्मीद है कि तीनों न्यूमेरिकल्स में से आपको सीखने को मिलेगा। तो बिना बात को वो किए आगे बढ़ते हैं हम लोग, काम की बात करते हैं। सो वी हैव अ न्यूमेरिकल, हमारे पास एक वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र का न्यूमेरिकल है, जिसमें हम ये कहते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ ए 2 सिलेंडर इंटरनल कंबशन इंजन the air pressure is 101.325 kilopascal, यानी 1 atmospheric pressure. Compression reduces it to 1/6 of its initial volume. The law of compression is PV to the power 1.3 is equal to constant. The cylinder bore and stroke are 0.20 meter and 0.25 meter respectively. Find the power required in kilowatts when the engine speed is such that each cylinder undergoes 1000 strokes per minute. नाउ इसमें हमारे पास क्या-क्या गिवन है, हम एक बार देख लेते हैं कि वी आर गिवन कि वी हैव 2 सिलेंडर इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें कि इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है आपका 101.325 किलो पास्कल और इसको हम लोग पीवी डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं। सो वी आर हैविंग ओवर हियर द फर्स्ट स्टेट दैट एट अ प्रेशर ऑफ 101.325 किलो पास्कल, जिसको कि हम लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं और इसको हम लोग एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के तहत हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, स्टेज 2 में लेके जा रहे हैं, जिसमें कि आपके पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है 1.3। सो पीवी टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंप्रेशन इस तरीके से हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन द वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द सिलेंडर V2 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, अब ये तो होगी दूसरी। थर्ड प्रोसेस इज 1 to 2 इज अ पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पीवी टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी हमें समझ में आता है। हमें ये गिवन है कि द सिलेंडर डायमीटर डी, जिसको कि हम लेते हैं, अगर ये कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता तो इसमें जो सिलेंडर है उसका जो डायमीटर डी है दैट इज इक्वल टू 0.20 और इसका जो स्ट्रोक लेंथ है दैट इज बिटवीन द वॉल्यूम V1 एंड V2 वो आपका 0.25 है, दैट इज द एल। तो ये दोनों चीज़ गिवन है और हमें ये भी पता है कि इंजन रिवोल्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल डू, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाउ कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर। नाउ क्यों ईच सिलेंडर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले बोला कि देयर आर 2 सिलेंडर्स, फाइन। सो बिफोर कंप्रेसिंग जो इनिशियल वॉल्यूम आपका रहा होगा दैट वुड हैव बीन इक्वल टू π/4, assuming that it is obviously a closed into d square L. So π/4 into 0.20 whole square into 0.25. So we have already calculated, हमने कैलकुलेट करके रखा, ये हमने राउंड ऑफ करके 0.0079 क्यूबिक मीटर के आसपास रखा है। और V2, क्योंकि V2 हमने पहले बोला था 1/6 ऑफ V1 है, सो V2 हमने V1/6 करके हमने ये रहेगा 0.0013 क्यूबिक मीटर। नाउ हमें यह भी पता है कि कंप्रेशन हुआ था अकॉर्डिंग टू द लॉ P1 V1 तो 1.3 किलो, P2 V2 तो 1.3, तो वहाँ से हमने P2 निकाला 101.325 जो कि P1 था इंटू V1 अपॉन V1/6 1.3, यानी 101.325 इंटू 6 टू द पावर 1.3 और ये 6 टू द 1.3 ध्यान रखेंगे इज इक्वल टू 10.27 और ये करीब करीब आपका आता है P2 1040.608 किलो पास्कल। नाउ हमें जिन लोगों को हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि P2 हमने निकाला था इस तरीके से, सो P2 हमने निकाला 1040.608 किलो पास्कल। नाउ हमें ये पता है कि फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन ऑफ गैस वर्क डन इज, नाउ ये हम बात कर रहे हैं ईच सिलेंडर, वर्क फॉर दिस प्रोसेस, वर्क फॉर दिस प्रोसेस 1 to 2 will be equal to W1 to 2 is equal to n upon n minus 1 P1 V1 into P2 upon P1 n minus 1 by n minus 1. Now this is for कंप्रेशन वर्क। अगर ये एक्सपेंशन हुआ होता तो यहाँ पे उल्टा होता, 1 माइनस पी टू अपन P1 टू n माइनस 1 नहीं होता। सो सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे एक एक करके। n इज इक्वल टू 1.3, यहाँ पे n माइनस 1 को 0.3 मैंने पहले ही ले लिया, इंटू P1 को मैंने किलो पास्कल में रखता 101.325 इंटू 0.0079 V1 था। P2 अपन P1 हमें पहले ही पता चल गया था, इसलिए हमने पहले ही बोला था कि हम इसको देख लेंगे। यहाँ से हमने कहा था 10.27 है तो इसको रखा हमने इंटू 0.3 अपॉन 1.3 माइनस 1 और ये कैलकुलेट करते हुए हमारे पास आता है
2.4581 kilojoule. Now the power required from two cylinders would be equal to work into the revolution per minute divided by 60 into 2 twice because there are two cylinders. So इसको हमने कैलकुलेट किया 1000 into 2000 किया हमने by 60, तो हमारे पास आता है 81.937 किलोवाट्स. तो बेसिक बहुत ही आपको क्लियर रखना है कंसेप्ट को, स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें समझ में नहीं आएगा. अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगले न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं. अगले न्यूमेरिकल को हम लोग एक थोड़ा सा मुख्तलिफ हम लोग लेते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, वी विल बी हैविंग अ नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस. याद रखना ये सारे नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है जो हम बात कर रहे हैं. इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन P इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 5 बाई वी बार. बार यानी 10 to the power न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हम मान के चलते हैं. डिटरमाइन द वर्क डन इफ द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब. सो हमें गिवन है कि P और V के बीच में रिलेशन है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 5 बाई वी बार. इसमें 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमें निकालना है द वर्क डन ऑफ द वॉल्यूम if the volume changes from this. Now given P is equal to V square upon 5 by V. V1 हमें given है 1 मीटर क्यूब, V2 हमें given है 5 मीटर क्यूब. अब हमें ये पता है कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क जो है वो हमेशा आपका गिवन होता है W1 to 2 is equal to इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 into PdV वर्क. और ये जो PdV वर्क है उसमें हम P को वॉल्यूम के टर्म में लेते हैं, P is equal to V square plus 5 by V. सो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ तक. फिर हमारे पास जो आता है इंटीग्रेशन के बाद हम इसको पहले ही हम बार से इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेके आते हैं. सो वी विल हैव ओवर हियर इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग दैट इज वी स्क्वायर प्लस 5 बाई वी डी वी दैट इज इक्वल टू वी क्यूब बाई 3 प्लस 5 log natural log ln v from limits 1 to 2. That will be equal to 10 to the power 5 into v2 cube by 3 plus 5 ln v2 whole bracket minus v1 cube by 3 plus 5 ln v1 bracket close. इसको फिर replacing v2 by 2 and v1 by 1 will get this relation. Then उसको और हम simplify करके लेते आते हैं. will get 2 cube by 3 plus 5 log 2 minus 1 cube by 3 plus 5 log 1. That will equal to 8 by 3 for 5 log 2 minus 1 by 3 for 5 log 1. फिर इसको लेके आते हैं 8 बाई 3 2.67 आउटवर्ड करें प्लस 5 इंटू लॉग 2 को 0.69314 कहीं तक ले गए हम. नाउ दिस इज इक्वल टू 0.333 प्लस लॉग 1 इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर हम सॉल्व करके ले आते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप आता है एंड दैट इज इक्वल टू 5.8027 10 to the 5 जूल्स. करेक्ट. ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन जो है दैट इज़ यूनिक क्वेश्चन जो कि आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग बात ये कर रहे हैं कि वी आर हैविंग एयर एट 20 बार इज इनिशियली कंटेंट इन वेसल ए ऑफ द गिवन बिलो फिगर. नाउ दिस इज द फिगर जिसमें कि ये वेसल है, इसमें आपने एयर भरा हुआ है. द वॉल्यूम ऑफ द वेसल ए इज़ 1.5 मीटर क्यूब, यानी ये जो है दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर क्यूब. द वाल्व इज ओपनड, ये आपका वाल्व है, इसको आप ओपन करते हैं. द एयर एक्सपेंड्स टू फिल वेसल्स ए एंड बी. ठीक है, तो यहाँ से जो है ये धीरे धीरे दोनों में भर जाता है. एज्यूम दैट द वेसल्स आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम. इक्वल वॉल्यूम मतलब ये भी आपका 1.5 मीटर क्यूब होगा. अगर ऐसा है, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ द एयर एंड द वर्क डन इन एक्सपेंशन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइंड द वर्क डन इन एक्सपेंशन. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक वेल इंसुलेटेड एक एरिया है, बिल्कुल इंसुलेटेड है, कोई हीट ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है आपका. ये आपका एक इनिशियल एक सिस्टम के अंदर, एक इनक्लोज वेसल के अंदर अपना सिस्टम है जो आपका एयर है. उसको फिर हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस से इसको खोल रहे हैं, थ्रॉटल ओपन कर रहे हैं, और धीरे 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 एयर इसमें आपका दूसरे वेसल में भरता जाता है जो कि इक्वल वॉल्यूम का ही है, 1.5 मीटर क्यूब. ये नाउ द प्रॉब्लम इज़, अगर हम इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस को, वैसे तो ये इरिवर्सिबल होता ही होता है, लेकिन अगर हम इसको बहुत धीरे धीरे भी करते हैं तब भी एयर इसमें फ्लो होता. अगर मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है
कि नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द एंटिटी, द नथिंग इज आउट ऑफ द टोटल सिस्टम। तो इसके हम लोग ये नहीं कह सकते देयर इज एनी इफेक्ट ऑफ दिस एनर्जी दैट कैन क्रिएट एनी एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई इसमें थर्मोडायनेमिक पीडीवी वर्क हुआ होगा। फिर भी हम देखते हैं इसमें हम कैसे बात करें कि दिस इज अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एयर एंड नो वर्क इज डन ऑन और बाय द एयर since the boundary of the system in totality does not move। बाउंड्री आपका कहीं मूव ही नहीं हो रहा है। सो नो हीट फ्लो फ्लोज टू और फ्रॉम द एयर, जो कि आपका सिस्टम, इसके अंदर भी एयर है, इसके अंदर भी एयर था। सिंस दिस सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड, द प्रोसेस इज एडियाबैटिक ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका इंसुलेटेड था, बट इरिवर्सल, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है। द इंटरनल एनर्जी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू CVT, ये हम लोग बात करेंगे ज़रूर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि इसमें कोई अंदरूनी कोई एनर्जी आपकी बाहर कोई नहीं जा रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ द ओवरऑल सिस्टम TA इज इक्वल टू TB वो आपका कंजर्व रहेगा। तो अगर हम ये कहें कि भाई आफ्टर मिक्सिंग इफ T2 is the temperature of air after mixing and T1 is the initial temperature in A, तब भी हम देखेंगे दोनों केस में T2 और T1 बराबर ही रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, अगर हम यूनिवर्सल इक्वेशन लगाए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 विल हैव P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिसमें कि V2 को हम फाइनल वॉल्यूम बोलेंगे, फाइनल वॉल्यूम बोलेंगे ऑफ द कंबाइंड वॉल्यूम्स दोनों का। यानी अगर हम बात करें VA और VB, तो V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1.5, राइट, और V2 जो होगा वो होगा VA प्लस VB, दैट विल 1.5 प्लस 1.5 यानी 3। So P2 will be equal to P1 into V1 upon V2, that is 20 into 1 by 3। 20 क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोला था ये 20 बार का है, एक सिस्टम था। So what we are having over here, so P2 will be equal to P1 into V1 by V2, 1 by 3 to 6.67 बार, ये आपका। So final pressure is 6.67 बार। और इस सिस्टम को अगर हम PV डायग्राम में दिखाएं, अगर ये एक्सपेंशन भी है लेकिन कोई वर्क डन नहीं होगा, सो दिस विल बी अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। दिस इज अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जिसमें कि नो वर्क इज डन। सो डियर फ्रेंड्स, हमने आज तीन डाइवर्स न्यूमेरिकल्स को हमने लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होंगे कंसेप्ट्स, और आगे आपकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप ज़रूर मुझसे फ्री होकर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मुझसे राय मांगिए, आपके सजेशंस मुझे दीजिए, ताकि मैं आगे भी और इस तरीके की न्यूमेरिकल्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूं। अगली वीडियो में मैं अगेन वॉकर हीट ट्रांसफ़र के साथ साथ मैं फर्स्ट लॉ में ज़रूर जाऊंगा, और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और लेने की कोशिश करूंगा, और क्वेश्चन आंसर्स में ज़रूर लूँगा जो कि कंपटीशंस में आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप उनको पूरा करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के और इन्फॉर्मेशन वीडियोस में आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। थैंक यू सो मच।